राजा धीरा महिमा के साथ आ रहा है ये गोपरों के सवार। राजा धीरा महिमा के साथ आ रहा है ये गोपरों के सवार। अपने प्रिय के साथ करने सदा कवार हम जाने वाले हैं रहे हर पल तैयार। अपने प्रिय के साथ करने सदा कवार हम जाने वाले हैं रहे हर पल तैयार। हम जाने वाले हैं रहे हर पल तैयार। राजा धीरा महिमा के साथ आ रहा है ये गोपरों के सवार। राजा धीरा महिमा के साथ आ रहा है ये गोपरों के सवार। प्रभु का धन्यवाद करूँगा की संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सुना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख आए शांति ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख आए शांति मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलते खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलते खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में भूल जाता है आशा का। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में भूल जाता है आशा का। कभी ना हटूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो कितना दान है वो यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो कितना अच्छा है वो यीशु है मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को करता है वो थोड़ी घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को करता है वो थोड़ी घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर
को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक धरती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी धाम, एक बत्ती के समान, एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी धाम। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में साथ चलूंगा मैं, जय जरूर साथ चलूंगा मैं, जय जरूर प्रभु का धन्यवाद करूंगा। रब की होवे सन्नाह में, रब की होवे रब की होवे सन्नाह हमेशा, रब की होवे सन्नाह। रब के घर में होवे सिखाई से, रब के घर में होवे सिखाई से, उसकी आंदो सन्ना, उसकी की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में होवे सिखाई से, एक साथ रब के घर में, किसके घर में? उसकी आंदो सन्ना, उसकी आंदो सन्ना हमेशा, रब की, एक साथ ताली बजा के, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। कामों में है वो कैसा काबे, कामों में है वो कैसा काबे, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना हमेशा। जय के जोर से, जय के जोर से तुमको नरसिंगे, जय के जोर से तुमको नरसिंगे, पर्वत बीन भगा, पर्वत बीन भगा हमेशा, रब की सन्ना, हालेलुया रब की। एक साथ ताली बजा के पूरी ताकत से तार साजो पे, तार साजो तेरा अग्नि छेड़ो, तार साजो तेरा अग्नि छेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले मिलके रब की होवे सन्ना, हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। बांसुरी
बांसुरी पर सुना सुरीले, बांसुरी पर सुना सुरीले, झन झन झांझी बजा, झन झन झांझी बजा, हमें रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। मिलकर ताली बजा के, मिलकर हम सब ताली बजाए, सारे मिलकर ताली बजाए, गाए रब की सना, गाए रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। इतना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन निवास करना, इतना मधुरतम है, इतना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन निवास करना, इतना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरे निवास का ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरे निवास का ही प्रिय है, इतना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, इतना मधुरतम है, इतना है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, इतना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना, निरंतर में चाहता रहो, आंगन में तेरे वास करना, निरंतर में चाहता रहो, स्तुति रूपी बलिदान ईश्वर को निरंतर चढ़ाता, एक साल मिलकर गाए, स्तुति रूपी बलिदान ईश्वर को निरंतर चढ़ाता रहूं, इतना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, इतना मधुरतम है, इतना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, इतना मधुरतम है। परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं और इसलिए आनंदित हूँ, हम लोग प्रभु के मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं और इसलिए आनंदित हूँ, तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, है प्रभु तेरे आंगन में वास करना,
तेरा मधुरतम है। क्या ही धन्य है वो जिसको चुनकर वो अपने समीप आने देता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें यहाँ पे आने के लिए अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवादित हो। हालेलुया। तेरा मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वो करुणा। तेरा मधुरतम है। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के झूमते हुए हालेलुया, हे हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलके हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, तू आराधना के योग्य है। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिथारी खरा हस्तोरी बारी खाला, सिथारी बारी खाला हस्तोरी बाबा, सिथारी बारी बारी खाला, सिथारी बारी खाला लरिया, सिथारी बारी बारी सिथारी बारी बारी सिथारी बारी 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 सिथारी खाला बारी 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 बारा सिथारी बारी खाला सोरी बसोरी बाबा बारी 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 खाला लाई सिथारी बारी 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 सिथारी बारी 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 सिथारी बारी 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 सिथारी बारी खाला स्टोरी बारी 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 सिथारी बारी खाला स्टोरी बारी 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 सिथारी। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं प्रभु, आपका यहाँ स्वागत है प्रभु। तारी बारी खाला लारी बारी 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 सिथारी बारी खाला स्टोरी 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 बारी बारी बारी
सूखी हड्डियां जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सूखे अंग जीवित हो जाए, जाना जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भिखारी बा बारी 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 बा सितारी बारी काला बारी बा बारी बा बारी बा। सूखी नसें जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सितारी बारी खाला स्टोरी बस्टोरी बा बारी 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 बा बारी बारी बा सितारी बारी खाला बारी बारी बाबा सितारी बा बारी 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 बा सितारी बा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु कल आज युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। सितारी बारी खाला स्टोरी बा बारी 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 बा बारी बा बारी बारी बाबा सितारी खाला स्टोरी बा बारी बा बारी 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 बा बारी 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 बा। छिप हुई दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रौंदने का। शत्रु की सारी सामर्थ पे हमें अधिकार दिया गया है। इसलिए यीशु के सामर्थ्य नाम में सारे शत्रु का चाल नाकाम हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। भाई लोग आराधना करो ग्लोरी हालेलुया। बहनों आराधना करो, खड़े खड़े चंगी हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी चंगाई को रिसीव करो, ग्रहण करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सितारी बारी खाला री बारी बाबा सितारी बारी खाला री बारी बारी बा सितारी बारी खाला ला स्टोरी बस्टोरी बा परवन बाउले खला बाउले गिदर बाउले खला बा खला बाउले गिदर बाउले खला बाउले गिदर बा खला बाउले गिदर बाउले खला बाउले गिदर बा खला बाउले गिदर बाउले खला बाउले गिदर बा सितारी बारी खाला ला स्टोरी बस्टोरी बाबा बारी बा बारी बा बारी 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 बा सितारी बारी खाला ला स्टोरी बस्टोरी बाबा बारी बा बारी बा बारी बा बारी बा भरवन बाउले खला बाउले गिदर बाउले खला बा खला बाउले गिदर बाउले खला बाउले गिदर बा सितारी बा बारी 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 बा सितारी बा बारी 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 बा सीता बारी खाला सोरी बारी बारी खाला सोरी बारी बा सोरी। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। जैसा कि प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीदा है, पवित्र बनाया है, धर्मी बनाया है। यदि धर्मी पुकारेंगे यहोवा कान लगा के सुनता है। हालेलुया। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। रिसीव करिए, ग्रहण करिए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव करिए, रिसीव ग्रहण करिए यीशु के नाम में। धर्मी पे आशीष है यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गीय सारी आशीष है उतर आए यीशु के नाम में। ओ सिताबा
अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठा रहे। ग्लोरी। स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर पुकारते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। और यहाँ पृथ्वी पे हम पुकारते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। स्वर्गदूत निरंतर स्वर्ग में आराधना करते हैं, लेकिन जब पृथ्वी पे परमेश्वर की लोग आराधना करते हैं, वो कान लगा के सुनता है और झुकता है सुनने के लिए। और वो क्या चाहता है हमसे? हम उसे सच्चे मन से पुकारते रहे, आत्मा सच्चाई से पुकारते रहे, हम उससे लिपटे रहे। बस यही वो चाहता है, हम उससे बातें करें। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। सब बोल उठे, हे सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। बोल उठे, जो जीवित है वो बोलेंगे, जो जीवित है वो आराधना करेंगे। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। प्रभु, हमारा हृदय तेरे जैसा हृदय हो जाए। सब बोले प्रभु से, प्रभु मेरा हृदय आपके जैसा हो जाए, आपके हृदय के जैसा हो जाए। मेरी आंखें प्रभु आपकी आंखों की जैसे हो जाए, मेरा कान आपके जैसे सुनने पाए प्रभु, मेरा मुख आपके जैसे बोलने पाए प्रभु। सेनाओं के यहोवा हम तेरे जैसे बोले, तेरे जैसे देखे सुने, तुझसा हम बन जाए, हमसे तू ही नजर आए, तू हम में जीवित रहे। जैसे कोई वस्त्र पहने शरीर न दिखे, वैसे ही हम तुझे पहन ले, तू हम में जीवित हो जाए। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। एक बार और, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ। खोलता हूँ द्वार
करता अपना यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हम द्वार, करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ। फिर गाएंगे, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु। आज वचन पढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 16वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16वां वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर कि वे तेरे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। इस अद्भुत वचन समझ में आया? नहीं समझ में आए तो ये वचन के लिए हम लोग ताली बजाएंगे एक बार। अद्भुत वचन है। ये वचन खत्म होने के बाद आप बोलेंगे वास्तव में प्रभु हमसे बात किया। हालेलुया। कई बार हम लोग इस वचन पढ़ा है, लेकिन आज परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमसे बात करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे भले कामों को देख करके, ताकि तुम्हारे भले कामों को लोग देख करके तुम्हारा पिता परमेश्वर को जो स्वर्ग में है क्या करेंगे? महिमा करेंगे। हालेलुया। आपका पड़ोसी आपको देख करके, आपका नाम क्या है? सोनम। सोनम का परमेश्वर को धन्यवाद। सोनम आराधना करने वाला परमेश्वर धन्य है करके आपके सामने आएंगे और कैसे लगेगा आपको? अपना देवी देवता का नाम नहीं बोलेंगे, सोनम का परमेश्वर धन्य है। कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा कोई 1,00,000 रुपया दे दिया मुझे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता तुम्हारे भले कामों को दुनिया का लोग देख करके तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसको क्या करेंगे? महिमा करेंगे। हालेलुया। हाँ, एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। हालेलुया। धन्य है। परमेश्वर का वचन बताता है धन्य है। कौन धन्य है? जो मेल कराने वाला। मेल कौन करा सकता है? परमेश्वर का लोग ही मेल कर सकता है। हालेलुया। बाकी लोग करता क्या है पता है? तेल डालने वाला। हालेलुया। आग जलने के समय में और तेल डल करके उसमें मजा लेने वाला चारों तरफ है, लेकिन आपका काम है जो झगड़ा शुरू होगा आप उस दोनों को मेल कराता है। हालेलुया। अभी कैसे कभी किया है? कभी गलती से किया है? ऐसा करोगे आपके ऊपर एक नाम लागू है, धन्य है। क्या है? धन्य है। आप ऐसा काम करोगे, पति पत्नी के बीच में टेंशन हो गया, दोनों लकड़ी उठाया, एक चाकू उठाया, आप बीच में आया, क्या बोलेंगे? सही है, ऐसा करो और मारो। वो ऐसे किया, उस दिन भी बोला आपको इज्जत देना चाहिए ना, ऐसे बोल करके और तेल डालेंगे।
हाँ, वो झगड़ा उधर समाप्त करना है, कुछ ना कुछ ऐसा बात बोल करके तो परमेश्वर आपको देख करके बोलेंगे ये धन्य है। हालेलुया। भाई बहनों, याद रखना, जो नाप से नापा जाता है ना, उसी नाप से नापा जाएगा। हालेलुया। जो आप नापेंगे उसी नाप से वापस नापा जाएगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया। आज आप ऐसे काम करोगे, आपका औलाद आशीषित होगा और बोलेंगे मेरा दादी धन्य है, हमें अच्छे शिक्षा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग इस वचन का पृष्ठभूमि देखेंगे। 13 वचन से लेकर 5 अध्याय का 13 वचन से लेकर के 16 वचन तक पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, तुम पृथ्वी का नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यहां दो बात अब ध्यान देना, उदाहरण के लिए बताए दो बात, दोनों बात। एक, तुम पृथ्वी का नमक हो, उसके नीचे पढ़ेंगे तुम जगत का ज्योति हो। हालेलुया। दोनों एक काम करता है, दोनों एक ही काम करता है। एक काम जो स्वाद नहीं है उसको स्वाद बनाने वाला है। हालेलुया। जो सड़ने के लिए है वो सड़ने नहीं देता है। हमारा केरल समुद्र का तट के पास से हम लोग आया, हम लोग ये सूखा मछली खाने वाले, यहां तो सूखा मछली मिलता नहीं है। सूखा मछली 1 साल तक रहेगा, खराब नहीं होगा। सूखा मछली कैसे सुखाते बता देंगे। ऐसे मछली लेके आएंगे, उसको खूब नमक डालेंगे, नमक में डुबा देंगे, उसके बाद धूप में रखेंगे। धीरे 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 वो नमक का नमकीन वो मछली के अंदर चले जाएगा, मछली के अंदर चले जाएगा, मछली के अंदर पूरा नमक से भरा होगा। फिर वो सड़ेगा, 1 साल 2 साल के लिए ऐसे ही पड़ेगा। हालेलुया। तो दूसरे शब्द में नमक का काम स्वाद बनाना केवल नहीं, सड़ने नहीं देंगे। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बात है, आपके घर में कुछ बात है, सड़ करके बदबू होने नहीं देगा, क्योंकि आप है। हालेलुया। घर में कुछ घटना घटी, वो घटना बाहर बोलने के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। आपके घर के भीतर कुछ घटना ऐसा घटी, ये बाहर के लोग समझे तो क्या हो जाएगा, स्टिंग होगा, बदबू आएगा। बदनाम किसका होगा, आप ही का बहना। आप फले नहीं किया, आपका बच्चे किया होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, सड़ने नहीं देगा। हालेलुया। आपका बच्चे, कोई बेटी बेटा कोई भी गलत किया, चारों लोग मौका मिल गया चौराहे पर बोलने के लिए, आप मौके पर चौराहे से गया, आप सुना है उसके बारे में, आप फाइट नहीं करेगा। आप गलती होने के बाद में भी बोला, क्या बोलेंगे कि गलत फहमियां है, आपने गलत तो सुना है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ हुआ नहीं, मेरे घर में हमको नहीं पता है। और वो गलत को क्या करेंगे, आप डाप देता है कि नहीं, ये हमारा आदत है ना, अब डाप देते। क्यों अगर फिर चर्च के बारे में, चर्च में कोई गलती किया है, आपकी ड्यूटी है, सुनने वाला देखने वाला की ड्यूटी है, उसको सड़ने नहीं देना, बदबू होने नहीं देना, 4 लोग बोलने के लिए मौका बनाना नहीं, आप उसको संभालना है। क्योंकि आपके घर के भीतर जो घटना घटेंगे आपको संभालने अच्छे से मालूम, लेकिन चर्च के बारे में आते तो मेरा कोई मतलब नहीं है, वो सड़ने कुछ भी हो, मेरा परिवार नहीं है ना। देखिए, आज मैं बड़ी वेदना के साथ वो परिवार के लिए प्रार्थना किया, उस दिन से लेकर प्रार्थना कर रहा हूं, जिस घर में वो घटना नहीं होना चाहिए था, आत्महत्या एक विश्वासी के घर में हुआ, वो भी हमारे चर्च का सदस्य। उसी दिन से बड़ी तकलीफ हो रहा है मेरे अंदर, क्या मेरे घर में घटा है, ऐसे लग रहा है मेरे बेटे मेरे बेटी के साथ घटा, वो दुख लग रहा है। ये वेदना आपके अंदर आ गया, इसका मतलब आप शरीर का हिस्सा है। हालेलुया। आपका उंगली कट जाता है, पूरा शरीर में दर्द आ जाता नहीं, उंगली कटेंगे तो पूरा सिर से लेकर यहां तक दर्द है, उंगली में केवल दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर का, वदन का सदस्य है, अंग है। अगले व्यक्ति को, चर्च का कोई एक व्यक्ति को कोई भी तकलीफ हो गया, ये पूरा तकलीफ हम सबका होना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए इधर बताया तुम पृथ्वी का नमक हो। आगे पढ़ेंगे।
तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? कोई भी यदि नमकीन का स्वभाव नमक के अंदर से निकल गया तो कोई भी चीजों से वो नमकीन दोबारा कर सकता है। नमक के अंदर से नमकीन स्वभाव खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे उसको? बताइए क्या करेंगे? नमकीन ही है सब कुछ। नमक का मतलब नमकीन स्वभाव है। नमक के अंदर से नमकीन स्वभाव निकल गया तो क्या चीज से वो दोबारा नमकीन बना सकता है? और फिर क्या काम के लिए आगे बढ़ेंगे? फिर वह किसी काम का नहीं। फिर वो किसी का काम नहीं। भाइयों बहनों, इधर बैठने वाले हर एक व्यक्ति को बता रहा हूं, आप नमकीन है, नमक है। आप पृथ्वी का नमक है, केवल आपका घर का नमक नहीं। आप समाज का नमक है, आप इस चर्च का नमक है, आप अपने घर का नमक है। सावधान, नमकीन का स्वभाव नमक से निकल जा सकता है। निकलने के बाद आप कोई काम का लायक नहीं होगा। इसलिए बना कर रखिए, नमकीन का स्वभाव आपके अंदर से हटने ना दीजिए। पकड़ करके रखिए, चाहे कुछ भी हो, मेरे अंदर दिया गया ये नमकीन का स्वभाव मैं खोऊंगा नहीं, खोऊंगी नहीं। हालेलुया बोलेंगे? हाँ, ग्रहण करिए जो वचन यहां से बोल रहा है, ग्रहण करिए। अनावश्यक बात मुंह से ना निकलिए, दूसरे को चोट पहुंचाने वाला बात ना निकलिए, दूसरे को दोष ना लगाइए। दोष मत लगाइए दूसरे ऊपर, आपके ऊपर भी दोष लग जाएगा। दोष नहीं लगाना। आगे पढ़ेंगे। केवल इसके कि बाहर फेंका जाए हाँ, और मनुष्यों के पैरों तले रौदा जाए। इससे हालत आएगा। प्रभु इसलिए चेतावनी दे रहे, आज विश्वासी है तुम, तुम्हारे अंदर नमक है, लेकिन तुम नमकीन का स्वभाव छोड़ दिया। तुम दूसरे जैसे गाली दिया, दूसरे जैसे ईर्ष्या किया, दूसरे के जैसे जलन किया, दूसरे के जैसे घर के भीतर चर्च में उंगली उठा करके दोष लगाया। तुम्हारा नमकीन का स्वभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है और परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, कोई काम का नहीं है। मनुष्य का पैर का नीचे रोम देने के अलावा कोई काम, एक ही काम करेगा, गड्ढा भर देंगे। नमकीन का नमक खत्म हो गया तो फिर क्या करे? गड्ढा भरने के लिए कबाड़ से गड्ढा भर देते ना, वही काम। उस पे से लोग पैर लगाकर चलते हालत आएंगे। हालेलुया। ऐसा काम किसी के जीवन में नहीं होना। इसलिए जो कुछ बच गया नमकीन, नमक है, आप कायम रखिए। नमकीन का स्वभाव खोने ना दीजिए। आगे पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। और दूसरी बात, एक उदाहरण और बताया, तुम केवल नमक नहीं, तुम जगत का ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ज्योति की जरूरत कहां है? ज्योति की जगह कहां है? कहां? बिल्कुल सही बताया। यहां एक मोमबत्ती रखने से कोई फायदा है? यहां एक हालोजन लाइट लगाने की कोई जरूरत है? यहां ऑलरेडी लाइट है। हालेलुया। लाइट चमकना कहां चमकना है? अंधेरे में। मुझको और आपको परमेश्वर कहां रखा है? गाली देने वाले के बीच में रखा है। एक बहन आकर के हाथ जोड़ करके मुझे बताया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना होगा। मैं सोचा कोई बीमार है, कोई बीमार नहीं है। हाथ जोड़ करके बोल रहा है, आप एक मदद करना, प्रार्थना करना, इस चर्च के पास आसपास में थोड़ा सा जमीन खरीदने के लिए। कहां खरीदना है? चर्च का। मैंने बताया आप कहां रहते हैं? अरे वहां पूरा गाली देने वाला है, हमारा चारों तरफ पियकड़ है, गंदे लोग हैं। अरे हमारा थोड़ा सा दूर में ना वेश्या लोग, वेश्यावृत्ति करने वाला। अरे थक गया भासु जी, वो हम जान बचा के भागना चाहता है। हालेलुया। कहां रखा है मुझको और आपको परमेश्वर? अंधकार में रखा है। हालेलुया। क्यों रखा है? क्यों रखा है? ज्योति चमकना है ताकि वहां का लोग आकर्षित हो जाएंगे। हालेलुया। चर्च इतना दूर है, लेकिन आपके घर के भीतर एक चर्च शुरू हो सकता है। हालेलुया। डरो मत, हमारा हालेलुया, शासन प्रशासन सब बदल जाएगा। हालेलुया। दोबारा मौका मिलेगा। हाउस चर्च, चिंता मत करना, हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दानियल का किताब पढ़ रहे थे। हालेलुया बोलेंगे एक बार? हालेलुया। दानियल के किताब में मैं कुछ बातें देख करके मैं परमेश्वर को महिमा किया। नबूकदनेस्सर से परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोला है?
क्या बोला है? आज से तुम बैल जैसे, पशु जैसे तुम क्या करेंगे? घास चरेंगे। और नबूकदनेस्सर का हाथ में, पैर में नाखून आ गया, जैसे पक्षी का नाखून जैसी, बड़ा गिद्ध का नाखून, उकाब का नाखून जैसे आया। शरीर में पूरे पंग आ गया, पंग। और बोला आज से 7 साल तक जंगल में बैल जैसे घास चरेगा। राजा है, तुरंत राजा को जो परमेश्वर का मुंह से निकला ऐसे ही हो गया। और फिर परमेश्वर बोल रहा है, तुम एक दिन समझेगा राज्य शासन करने वाला परमेश्वर है करके। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन तुम बदल जाएगा, तुम्हारा सब कुछ ठीक पगले जैसे होगा। इतिहास आज पन्ना पलट करके देखेंगे, बाबिलोन साम्राज्य का, नबूकदनेस्सर का 7 साल गायब है। 7 साल कहां गया पता नहीं। 7 साल के बाद फिर नबूकदनेस्सर सिंहासन पे बैठा है करके इतिहास बोल रहा है। और उस समय बता रहे वो पागल हो गया, दिमाग चला गया करके लिखा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का दंड आ गया, जंगल में घास चराने के लिए गया। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पॉइंट इधर नहीं है इसलिए नहीं पढ़ करके नहीं सुनाता है। जब तक तुम ये जानोगे शासन परमेश्वर का हाथ में है, तुम केवल राज्य करता है, लेकिन शासन परमेश्वर का हाथ में। थोड़ा सा ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर देंगे। सुख चैन से तुमको रहना है, सेवा करना है। राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थना करो। आज से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना। सुबुद्धि दे दे, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होना। प्रार्थना करें। एक बात, राज्य तो कर रहा है लेकिन शासन ऊपर से है। हालेलुया, ये कभी नहीं भूलना। प्रभु का महिमा हो। हम जगत का क्या है? ज्योति है। ज्योति है तो अंधकार के बीच में चमकना है। हालेलुया बोले, चमकेंगे। आप अपने घर पर पहले चमकना है, अपने पति के सामने चमकना है। कैसे? ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, खूब चेहरा पति के सामने, बच्चे के सामने चमकेंगे। ये एक अंदर भी है चेहरा, उसका ब्यूटी पार्लर क्या है? परमेश्वर का वचन है। पढ़ो। जवान अपना चाल को कैसे शुद्ध रखेंगे? तेरे वचन से। हालेलुया। चाहे बेटा हो, बेटी हो, जवान हो, बूढ़े हो, बूढ़ी हो, अपना चाल को पवित्र करके रखना है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, उसके अनुसार चलना। केवल पढ़ना नहीं, उसके अनुसार चलना। हम जगत का ज्योति है। जगत पूरा अंधकार में भरा है, उसके बीच में मुझको और आपको चमकना है। चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? आगे पढ़ेंगे कैसे चमकेंगे। आगे। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो पहाड़ के ऊपर एक शहर बसा है, किसी के सामने छिप नहीं सकता है, दिखाई देगा। हालेलुया। आगे। और लोग दिया जलाकर, कोई भी व्यक्ति अपना दिया जलाकर, पैमाने के नीचे नहीं, जो पलंग का नीचे पैमाना, आप मालूम है पता नहीं, उसके नीचे कोई नहीं रखेंगे। फिर कहां रखेंगे? परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पर। पुराना जमाने में दीवार के ऊपर एक दीवट है। आपका दिया जलाकर कहां रखेंगे? दीवट के अंदर रखेंगे, ताकि घर का सारे लोग उजियाला। घर का अंदर कौन रहता है? घर के अंदर आपका पति रहता है, घर के अंदर आपका पत्नी रहता है, घर के अंदर आपका बच्चे रहता है, घर के अंदर आपका माता पिता रहता है, घर के अंदर भाई बहन रहता है। ये सब मिलाकर के घर बोलता है। आप समझदार व्यक्ति तभी इस चर्च में आया। प्रभु आपको लाइट बना दिया, बाकी लोग अंधकार में है। मूर्ति पूजा करने वाला, जादू टोना के ऊपर विश्वास करने वाला, श्राप देने वाला, गाली देने वाला, मारपीट करने वाला, दारू पीने वाला, झगड़ा करने वाला, ये सब आपके घर पे अंदर है। लेकिन आपका दिया
कहां है? दीवट के ऊपर, ताकि ताकि घर का सारे लोगों को आपके द्वारा उजियाला मिल जाए। ताली नहीं बजाएंगे? सबसे पहले सीखना है, मेरे घर के भीतर मैं उजियाला बनूंगी। मेरे घर के भीतर चाहे मुझे वो गाली दे, मार दे, लेकिन वापस मैं मारूंगा नहीं। गाली के बदले गाली नहीं देंगे। मेरे ऊपर कितने जलन ईर्ष्या करके कोई कुछ भी बोले, मैं जवाब नहीं दूंगी, जवाब नहीं दूंगा, मैं उसको सग लूंगा। यीशु इतना सगने के बाद में भी प्रभु का वचन बता तो गाली नहीं दिया, धमकी सुन करके वापस धमकी नहीं दिया। यीशु सगते गया। यीशु जैसे बनना है, उजियाला बनना है, हमको भी ये स्वभाव अपनाना चाहिए। हालेलुया। और पहले घर के भीतर उजियाला बनना है, ताकि घर का लोग हमारा कामों को देखेंगे। हालेलुया। और उसके बाद आपको बाहर आना है, जहां आपका उपस्थिति होता है, जहां लोगों से आपका संपर्क है, उसका बीच में भी आपको उजियाला बनकर के रहना है। ये दुनिया पूरा टेढ़ा है, सीधा चलने वाला कोई भी नहीं, सब टेढ़ी दुनिया है। टेढ़ी दुनिया के बीच में आप उजियाला जैसे चमकना है। ऐसा करोगे, आगे का वचन और बताए, आगे पढ़ेंगे। तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सारे लोग जो प्रकाश के लिए तड़प रहा है, प्रकाश आपके द्वारा पहुंचेगा। आगे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मनुष्य कहाँ रहता है? यहां मैं घर के बारे में बताया, घर वाले का नाम बताया ना, पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन नंद, ये होता है एक घर में। लेकिन मनुष्य कहाँ रहता है? मनुष्य रहना है, घर छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। घर छोड़ करके कहीं भी बाहर जाएंगे, बहुत सारे मनुष्य दिखाई देगा, और तुम मनुष्य के बीच में भी जाना है। और भी औरत है, और भी आदमी है जिसके पास उजियाला नहीं है, जिसके पास अंधकार भरा है, उस घर में शांति नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, तलाक के लिए बात कर रहा है, वो सब मनुष्य रहता है। तुम्हारा ज्योति केवल घर के भीतर सीमित नहीं, तुम मनुष्यों के बीच में जाना, वहां भी प्रकाशमान होना। हालेलुया। ताली बजाइए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे कि वे तुम्हारे भले कामों को वो देख मनुष्य भी तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अभी हमारा सब्जेक्ट है भले काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भले काम क्या है आखिर? आपके भले कामों को लोग देख करके पिता परमेश्वर को जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। भले काम क्या है? एक भले काम बताइए। भले काम कभी किया है? कभी भी भले काम किया है? हेलो, कोई भी जवाब, आवाज नहीं आ रहा है। भले काम किया है आप? कौन सा भले काम किया? आपको कैसे पता है भले काम है? परमेश्वर बताते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोगों को मालूम है। भले काम का परिभाषा क्या है बताइए? भले कामों का परिभाषा क्या है? कभी भले काम किया है? कभी पता नहीं। भले काम किया है? कुछ याद नहीं आ रहा है। भले कामों का परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड वर्क्स? भले कामों का परिभाषा क्या हुआ बताइए? ये सब आप बोलता है, दूसरा मानेंगे नहीं तो सेवा करें। बताइए। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसको लोगों ने शूट कर दिया, मार दिया। क्यों मार दिया? क्यों मार दिया अब्राहम लिंकन को? पता है? इतिहास बताते हैं, वो स्लेवरी को बंद कर दिया, गुलामी को क्या किया? अब्राहम लिंकन बहुत अच्छे काम किए, वहां लोगों को स्लेव बनाया, गुलाम बनाकर रखा था। अब्राहम लिंकन ने निर्णय लिया, मेरे जीवन काल में
स्लेवरी, गुलामी खत्म कर देंगे। स्लेवरी को खत्म कर दिया, गुलामी को खत्म कर दिया। सारे लोग उसके ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ। मेजॉरिटी के लोग पसंद नहीं किया, मेजॉरिटी के लोग उसको शूट कर दिया। अब भले काम अब बोल रहा है, मेजॉरिटी के लोग बोल रहा है, थोड़ा ही लोग बोला ये भलाई किया, लेकिन बाकी सारे बहुमत का लोग बोला है ये खराब काम किया। अब बोलिए भला काम कौन सा है? यदि वो भला काम किया होता उसको क्यों लोग मारता है? अब परिभाषा क्या है मुझे बताइए। थोड़े ही लोग बोलेंगे, थोड़े ही लोग बोलेंगे ये अच्छे काम किया, वे बहुत सारे लोग हैं बहुमत के लोग बोलेंगे ये खराब काम किया। आप बोलिए आप कौन सा काम किया है? अच्छा काम होगा, वही मैं बताया। तभी तो अब्राहम लिंकन को मारा। थोड़ा लोग बोला अच्छा काम किया, बहुत सारे लोग बोला ये खराब काम कर दिया, तभी उसको मारा। और महात्मा गांधी के क्यों मारा? महात्मा गांधी के क्यों मारा? सारे अंग्रेजों को यहां से हटा दिया, भारत को स्वातंत्र दे दिया। क्यों मारा है? क्यों मारा है? क्यों मारा है? ये बात तो क्राइटेरिया समझना है, भले काम कौन सा है। हमारा यीशु मसीह को खराब काम करके तब क्रूस पर चढ़ाया। बताइए, यीशु मसीह शैतान का हाथ से हमें सबको बचाया, उसके बदले यीशु मसीह को क्या मिला? क्रूस पर चढ़ना पड़ा। अब वहां के लोगों से पूछिए कोई भले काम किया है यीशु? आज तो सब छोड़ दीजिए, पूरा छोड़िए। आपको और मेरे ऊपर क्यों लोग, पड़ोसी क्यों विरोध करता? बताइए, आपने कुछ गलत काम किया है? आपके पड़ोसी के विरोध में कुछ काम किया है, लेकिन आपको क्यों विरोध कर रहा है? विरोध आपके नहीं है, विरोध हमारा प्राणनाथ यीशु का विरोध कर रहा है, इसलिए आपको भी विरोध कर रहा है। समझ में आया? सारे लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकता है। विरोधी मेरे और आपका नहीं है, विरोधी यीशु का है। यीशु का नाम लेकर के उनके अंदर वो तो परेशान हो जाता है। अब आराधना करता है, प्रशंसा करता है, अब गलती को छोड़ देता है, तंबाकू छोड़ देता है, दारू छोड़ देता है, पति को गाली देना बंद कर देता है, लोगों को मदद कर रहा है। उसके बावजूद भी लोग आपको घृणा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? आप किसी का कुछ बिगाड़ा, फिर भी क्यों? क्योंकि विरोध आपके ऊपर नहीं, विरोध यीशु के ऊपर का विरोध आपके ऊपर उतारा है। हालेलुया। लोग छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे बताइए, बहुमत से चलता है वो भलाई है। वो 100 लोग बोलेंगे ये गलत है, एक व्यक्ति बोलेंगे तू भला काम किया। तो मुझे बताइए राम मूरत भाई कौन सा सही है? 100 लोग बोल रहे तुम गलत है, एक व्यक्ति बोलेंगे तुम सही है। कौन सा गलत है, कौन सा सही है? 100 लोग एक साथ बोल रहे तुम गलत काम किया, एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला भला काम तुम किया। कौन सही कौन गलत है? क्राइटेरिया ये सब नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कभी कभी हम लोग कुछ काम करेंगे, वो काम दुनिया का दृष्टि में बुरा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में वो सही है। हालेलुया। वो काम आपको करना है जो परमेश्वर के सामने सही है, वो भलाई है, वो भले काम, वो भले काम आप करेंगे, उसका नतीजा कभी कभी उसका नतीजा वो है, सबको प्रीत करके जीना है, आसान है। हालेलुया। सारे लोगों को प्रीति हासिल करेंगे, आराम से जाएंगे। जो गलत को गलत बोलेंगे आपका सिर को कटना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह बताएगा काम ये है, तुम्हारा भले काम ले दे करके लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। ऐसा काम करना। हालेलुया। सैकड़ों लोग एक बोल दिया, हम भी बोलेंगे क्योंकि सैकड़ों लोग बोला वो सही होगा, ये नहीं। हालेलुया। क्राइटेरिया परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। जल्दी में आगे कुछ बातें बताना चाहता हूं। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 12वां वचन।
अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला अन्य हो। जातियों में, अन्य जाति कौन है? अन्य जाति कौन है? अन्य जाति कौन है? अब ढूंढना पड़ेगा। अन्य जाति एक एक घर में घटना खटखटा कर बोला तुम अन्य जाति है, तुम अन्य जाति है, अन्य जाति है। अन्य जाति का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं अन्य जाति का मतलब? जो मेरा जाति नहीं है वो सब अन्य जाति है। मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं, जो जो लोग ब्राह्मण नहीं है मेरे लिए सब अन्य जाति है कि नहीं? ये ना समझ रहा है? अन्य जाति का मतलब क्या है बताइए? अन्य जाति का मतलब क्या है? बाइबल बताते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। अन्य जाति क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जो यीशु का लहू से धुला नहीं है, वो सब चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो सब कौन है? अन्य जाति। समझ में आया? हम यीशु को ग्रहण करके हम उनमें से है, हम अलग नहीं है, उनमें से निकल करके यीशु पर विश्वास किया, यीशु का पवित्र लहू से हमारा पाप धुल गया, हम यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री बन गया, हम यीशु मसीह का संतान है। बाकी सब लोग अन्य जाति है, चाहे कितना बड़ा पढ़े लिखे हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो सब अन्य जाति में। तो वचन इधर बताया, चेतावनी दे रहा है तुम अन्य जाति को बीच में। आगे पढ़ेंगे, ताकि जिन जिन बातों में हाँ, वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, तुम्हें मैंने पहले से बताया कुकर्मी जान करके तुम्हें सताएगा, बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, उन्हीं के कारण, उन्हीं के कारण, भले कामों के कारण, कृपा दृष्टि के दिन, कृपा दृष्टि का, परमेश्वर का कृपा दृष्टि का एक दिन होता है, वो दिन परमेश्वर की महिमा करे। महिमा, परमेश्वर का महिमा। मैं यहां से करीब 20 साल का पहले गया लखनऊ, सॉरी दिल्ली में 10 दिन का एक ट्रेनिंग लेने के लिए, हगाई इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग के लिए गया, आज से 20 साल के पहले। वहां एक व्यक्ति आया पढ़ाने के लिए, वो व्यक्ति का नाम है रामचंद्र। रामचंद्र वो एक ब्राह्मण है, बिजनेसमैन है। वो आया, आकर के क्लास ले रहे थे, क्लास लेकर के खत्म हो गया, हम सब घुटने में आकर के रोने लगा, हम सब घुटने में आकर के रोने लगा। उनका टीचिंग खत्म होने के बाद इस वचन को प्रचार किया, प्रचार करने के बाद सिखाया कुछ बात है। नया नया शादी हो गया उनका, और दिल्ली में एक ऐसा बहुत बड़ा अमीरों को रहने वाला एक फ्लैट में रहने लगा। उसके बगल में एक और व्यक्ति है, वो भी परिवार है, और इनका बोर्ड में लिखा है रामचंद्र। रामचंद्र सवेरे अतवार के दिन उठेंगे, खूब आराधना प्रार्थना करेंगे, अपने पत्नी और बच्चे के साथ चर्च जाएंगे, हाथ में बाइबल होंगे। कई दिनों से देख रहा है बगल वाला परिवार, वो भी ब्राह्मण है। वो बोलने लगा, ये अतवार के दिन ईसाई बन करके बाइबल उठा करके ये चर्च जा रहा है, इसको रोकना होगा, कोई ना कारण से इसको रोकना होगा। वो परिवार बहुत परेशान हो गया, उसके पास जाकर के पूछा, तो कहां जा रहे हो, हर संडे कहां जा रहे हो? बोला हम चर्च जा रहे हैं। तो बोले तुम ब्राह्मण हो करके, रामचंद्र नाम है तुम्हारा, तुम चर्च जाओगे? हाँ, हम यीशु को ग्रहण किया, हम चर्च जाते करके, तुम्हारा चर्च जाना मैं बंद करूंगा। उनका औरत क्या किया, सुन करके क्या किया, अपना पूरा किचन का कूड़ा उठा करके, कूड़ा सब बटोर करके पन्नी में डाल करके इनका दरवाजे के सामने रख दिया। अगले दिन सुबह आया, पति जल्दी जल्दी अपने बिजनेस के लिए जा रहा है, तब बोले ये कौन है, कूड़ा उठा करके हमारे दरवाजे के सामने कौन रख दिया? अब वो औरत रख करके खिड़की से देख रहा है, गाली देंगे कि नहीं। ये गाली देंगे तो बस हमारा काम कामयाब हो गया। मसीह लोग गाली नहीं देते ना, गुस्सा होंगे, गाली देंगे, उनका ईसाईयत कदम। वो प्रतीक्षा कर रहा है गाली 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 दिलवाने की। अब खिड़की से देख रहा है, उनका पत्नी आकर के थोड़ा सा गुस्सा हो गया, ये कौन ऐसा किया है? रामचंद्र ने बोला, अरे थोड़ा से कूड़ा रहने में क्या दिक्कत होता है,
अरे परमेश्वर मेरे दो हाथ दिए ना, उसी हाथ से वो जा रहे थे, पूरा कपड़ा पहन करके वो अपने हाथ से उठा करके पन्नी में बांध करके, जाइए मैं उधर जाने के समय उधर फेंक देंगे, रास्ता में फेंक देंगे। उनका पत्नी तो गुस्सा हो गई, क्यों ऐसा करते हो, पूछना पड़ेगा कौन ऐसा करता है, जोर से चिल्लाया। अरे तुम शांत हो जाओ, थोड़ा से उठाने में क्या दिक्कत होता है। अगले दिन उससे भी ज्यादा कूड़ा उठा करके रख दिया। उस दिन भी मुझे मालूम हो गया, अपने हाथ से उठा करके बाइक के पीछे रख करके लेके गया। अब एक आदत बन गई औरत को, डेली काम करने लगा, एक भी शब्द नहीं पूछा, करते गया करते गया करते गया, कोई कंप्लेन नहीं। एक दिन उसका तकलीफ हो गया है ना, एक दिन परमेश्वर का हाथ आएगा। हालेलुया बोलेंगे। आज आपको सताने वाला कोई भी हो, उसको पता नहीं उजियाले के ऊपर वो हाथ उठा रहा है। हालेलुया। आप उजियाला है, आज उजियाले के ऊपर अंधकार प्रबल कभी नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने बताया बुराइयों को जीतना है, बुराइयों से नहीं, बुराई को जीतना तो भलाई से जीतना है बुराई को। उजियाले का स्वभाव ही है, आपके जीवन में कोई बुराई किया, बुराई से बुराई को मत जीतिए, भलाई से बुराई को जीतने के लिए प्रयास करिए। परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा नहीं होगा। एक दिन उस बहन का दिल टूट गया। खिड़की में से देख रहा था, एक अच्छा जवान और बहुत पैसा कमाने वाला व्यक्ति अपने हाथ से कूड़ा उठा रहा है। मैं कितना दिन से ये काम कर रही है, आखिर कुछ मुझे क्या मिला है। अगले दिन आकर के बोला, वो डाला नहीं, बल्कि उनका पत्नी से पूछा, ये बताइए आप लोग गाली कभी नहीं देंगे। बोले क्या बात है। तो बोला है आप कहां जा रहे संडे के दिन। उसके बाद पूछा क्या हम भी आपके साथ जा सकता है। बोला स्वागत है, सबके लिए उधर जगह है करके। अगले दिन गया, उस पास्टर प्रचार किया, बहुत अच्छा लगा उनको। हालेलुया। और उसके बाद यीशु को ग्रहण किया, आंसू बहा बहा करके अपना पाप का क्षमा मांगा, यीशु से क्षमा मांगा, पड़ोसी से भी मांगा। ये सारे काम मैंने कर दिया करके बता। लेकिन मुझे अद्भुत चकित में हो गया, आपका धीरज, आपके अंदर का संग्रहशीलता, आपके अंदर का क्षमा करने वाला आदत मुझे हिला दिया। मुझे मालूम हो गया आपका चर्च सही है करके। आज से आपके साथ चर्च में जाऊंगा करके परिवार गया। 3-4 हफ्ते हो गया, मुझे भी बपतिस्मा दिलवा दीजिए करके बताया। बपतिस्मा लिया केवल नहीं, और बोला बाइबल स्कूल में हमको भी पढ़ना है। वो बाइबल स्कूल में पढ़ करके आज दिल्ली का एक पास्टर का काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। सच्ची घटना, ये घटना सुन करके हम सब घुटने में आकर के अपने आप को झांका है, मैं कहां हूं प्रभु, मैं वास्तव में उजियाला है या नकड़ा करता है, या मैं पागंडी हूं, लोगों को उंगली उठा करके बता रहा है मेरे अंदर खुद अंधकार है। प्रभु हम सब घुटना टेक करके समर्पण किया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपका भले कामों को देख करके अन्य जाति के लोग बोलेंगे निश्चय ये करीमनगर में जाता है, चर्च में जाता है, इनके पास जीवित परमेश्वर है, चलो हम भी उनके साथ चलेंगे। हालेलुया। आप प्रचार करने का जरूरत नहीं, 1 घंटा प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं। आपका जीवन एक पत्रिका का बराबर है। न्यूज़पेपर, अखबार जिस प्रकार पढ़ता है, लोग आपका चलन को पढ़ता है, चाल चलन को, बोल चाल को, व्यवहार को, लेन देन को, उठना बैठना, सारी बातें लोग अच्छे से तौल रहा। अन्य जाति लोग आपको पढ़ता है जैसे पत्रिका पढ़ता है। हालेलुया। क्या आप जगत का ज्योति है? आज से लेकर के जो भी समस्या है प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके बोलिए, प्रभु जो क्षमा करिए, मैं एक पाखंडी विश्वासी हूं, दूसरों के सामने बहुत अच्छा है लेकिन दिल से बहुत खराब मेरे अंदर है, अंधकार भरा है। प्रभु जी मैं उजियाला नहीं, तू मुझे उजियाले के रूप में रखा। मैं नमक का काम करना था लेकिन मेरे से सारे नमकीन गिर गया। प्रभु मुझे दोबारा नमकीन बनाइए प्रभु, नमक बनाइए प्रभु, मुझे उजियाला बनाइए प्रभु। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कुछ बातें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 का 25।
और उसके मन में और उसके मन में भेद प्रकट हो जाएंगे, भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर तब वो मुंह का बल पर गिर के परमेश्वर को दंडवत करेगा परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में। कब होगा पता है? ये लिखा है पहला कुरिन्थियों, एक भविष्यवाणी के बारे में लिखा है। तुम लोग अन्य भाषा बोलते हो ना, भविष्यवाणी बोलते हो, बाहर का अन्य जाति तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे मुंह से जो बातें निकलेगा, भेद की बातें, जो अन्य जाति अंदर जाएंगे आएंगे, उसके अंदर के बात किसी और को नहीं मालूम, तुम भेद के बातें बोलेंगे, वो समझ में आएगा और दंडवत करेंगे, गिर पड़ेंगे, करके क्या बोलेंगे? तुम्हारा परमेश्वर महान है और तुम्हारे बीच में परमेश्वर है करके। हालेलुया, ताली बजाइए। नाम बिना बोल करके गवाही बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति मुझे बताया गया बात इस चर्च में है, अभी भी है, अपना किसी को मार डालने के लिए बनारस में से एक बड़ा चाकू खरीदा, अपने घर का किसी को मार डालने के लिए रखा था। इस चर्च में कोई एक अवसर था, किसी पड़ोसी के साथ आने के लिए मौका उसको मिल गया, उसी जगह पर बैठे थे, उस जगह पर बैठा था। उसके बाद वचन प्रचार कर दिया, मुझे भी नहीं मालूम, वो बोला मेरे मुंह से निकला करके, मेरे मुंह से ऐसे बात निकला, उनके अंदर का भेद खुल गया, वो कांपने लगा, डरने लगा। वो सोचा ही पादरी साहब को कौन बताया, पादरी साहब को कौन बताया, डर गया। और भी बातें उसका दिल के अंदर था, सब बाहर आ गया। और अगले हफ्ते फिर आया, 2-3 हफ्ते के बाद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण केवल किया नहीं, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आज भी चाकू है, चाकू आज भी है, लेकिन सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु का सेवकाई करता है मेरे साथ, प्रभु का सेवकाई मेरे साथ करता है। ये है परमेश्वर का कलीसिया। आप सोच रहा है, क्या सोच रहा है? लोग बोलेंगे, अन्य जाति बोलेंगे, निश्चय इनके बीच में परमेश्वर है। ऐसा जीवन व्यतीत करिए भाई, आपका पड़ोसी को आप जीत सकता है। आज विरोध करता है ना पड़ोसी, आपको देख करके थूक देता है ना नीचे, श्राप देता है ना आपको, आपके काम को बिगाड़ देता है ना, आपका भले काम बराबर उसके पास दे दीजिए। चाहे घर के भीतर हो, घर के बाहर हो, अन्य जाति हो, एक दिन सीधे आपका पैर के तले दंडवत करके गिरेगा और बोलेगा परमेश्वर वास्तव में तुम्हारे बीच में है, मुझे भी ले जाओ, जहां तुम जाते उस जगह पर ले जाओ करके बता। क्या जितने दुश्मन है सब इस चर्च में आएगा। हालेलुया। एक कदम रखो, तुम्हारे भले काम प्रकट करो, ताकि परमेश्वर को देख करके बोलेंगे ये सच्चा ईश्वर तुम्हारा ईश्वर है। ऐसे काम हमको करना है। प्रभु की महिमा हो। एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे, लेट हो गया। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 7 और 8। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरे वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहे मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, काफी हमारा प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा है, हम उसमें बने नहीं रहता है। दूसरी बात, उसका वचन हमारे दिल में बने रह नहीं रहता है। इसी कारण से हम मांगता है लेकिन कुछ मिलता नहीं। लेकिन यहां शर्त करके बताया, तुम जो कुछ मांगो मेरे नाम से तुम्हें मिल जाएगा। कंडीशन क्या है? तुम मुझ में बने रहना, मेरे वचन तुम्हारे दिल में बने रहना, जो अच्छा है मांगो तुम्हारा हो जाएगा। उसके आगे का वचन,
मेरे पिता की महिमा इसी से होती मेरे है पिता का महिमा इसी से होती है। कि तुम बहुत सा फल तुम लाओ बहुत सा फल लाओ। आप बहुत सारे फल, आत्मा का फल, आपको मालूम 7-9 फल है आत्मा का फल, 9 आप प्रकट करिए, लोग परमेश्वर का नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। आज आपका शत्रु है, आपका पति आपका शत्रु है, आज आपका बच्चे आपका शत्रु है। एक दिन बोलेंगे मेरे मां धन्य है, मेरे पत्नी की वजह से मैं बच गया। वही हालेलुया नहीं बोलेंगे। कितना गवाही इधर है, कितना गवाही है। आज सुषमा जी जो बैठता है ना, माइक लेकर के पढ़ती है ना, आप क्या सोच रहा है शादी के बाद ऐसे ही भक्त बन करके आया? पास्टर जी का स्वभाव, पास्टर जी का नम्र स्वभाव कभी सुनिएगा बैठ करके, ऐसा गवाही है दिन भर आप सुनते रहेंगे। बड़े बड़े गवाही, पास्टर जी का स्वभाव, पास्टर का चरित्र, पास्टर जी का समर्पण उस बहन को यीशु का करीब लेके आया। हालेलुया। हाँ, बैठ करके चापलूसी नहीं बोलता है, सच्ची घटना है। तो आप ऐसा काम करो कि आपके दुश्मन भी आपके साथ चर्च में आएंगे। निश्चय परमेश्वर का वचन वास्तव है। प्रभु का महिमा हो। लास्ट में एक बात और बोल करके समाप्त करना चाहता हूं। लूका सुसमाचार 10 अध्याय निकालेंगे। लूका 10 अध्याय निकल गया? जी निकल गया। 10 का आप पढ़ेंगे 30 से लेकर के 37 वचन तक केवल पढ़ना है। 30 से लेकर के 37 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर बीच में डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए सबसे पहले उसका कपड़े उतार दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। उसके अधम हुआ करके छोड़ दिया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, एक पुरोहित, चर्च का काम करने वाला पास्टर जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। क्योंकि क्या बोला है, मेरे पास समय नहीं है। क्या है? सारे लोग 7:30 बजे बैठेंगे, हम इसको मदद करते रहेंगे, लेट हो जाएगा, विश्वासी लोग चले जाएंगे, मेरे पास समय नहीं है। वो क्या कतरा करके चले आया। आगे इसी रीति से एक लेवी प्रभु का सेवा करने वाला टीम में है, वो लेवी आया, उस जगह पर आया। वह भी उसे देख के कतरा कर चले गया। परंतु एक सामरी मालूम है, अन्य जाति यीशु को मानते नहीं है। जादू टोना, ओझा सोका, मूर्ति पूजा करने वाले में से एक आया। सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। यहाँ क्या लिखा है? बाकी सब क्या किया? कतरा कर चला गया। यहाँ क्या किया? तरस खाया। खाया। ये अन्य जाति है, अन्य जाति। ठीक है, आगे। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर के तेल मलकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। गधे के ऊपर चलता था, अपना गधे के ऊपर खुद चलने वाला इनको बैठा करके पैदल क्या किया? सराय में, धर्मशाला में लेके गया। आगे। और उसकी सेवा टहल की। उसका रात पूरा उसके साथ मिलकर के उसका सेवा टहला। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर तो अपने पॉकेट से 2 दिनार निकाल के सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना, इसी का सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा और भी लगेगा, मुझे मालूम 2 दिनार से नहीं होगा, मैं दे दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। मैं वापस लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह 1 मिनट उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, रुक करके उनके चेहरे को देखा, चेहरे को देख करके एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न है? आगे।
अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया। एक पुरोहित है, एक लेवी है, एक समारी है। इस तीनों में से उस डाकुओं से घिरा हुआ व्यक्ति का पड़ोसी कौन है करके पूछा। क्या उत्तर दिया? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। हालेलुया, हालेलुया। अब उतना बोल दिया, नहीं, खत्म हुआ नहीं। आगे का वचन। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तुम भी ऐसा ही कैसे करना? पास्टर जैसे करना, लेवी जैसे करना, किसके जैसे करना? सामरी जैसे करोगे। ये भले काम यीशु बताया गया भले काम ही है। आपको नुकसान होगा, आपका पॉकेट से 2 दमड़ी गायब हो जाएगा, आपका उस दिन का यात्रा कैंसिल करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, मरम पट्टी बांधना पड़ेगा, दाकरस लेके पीने के लिए वो दाकरस उसमें उंडेलना पड़ेगा, तेल लेकर के बांधना पड़ेगा। इतना काम करेंगे। यीशु बोल रहा है उनसे, या तुम भी ऐसे ही करो। हालेलुया। ये है यीशु बताया गया भले काम। समझ में आया कि नहीं? भले काम बहुत होता है जो मेजॉरिटी का लोग है, बहुमत का लोग करता है ना, फोटो खींचता है ना, कुछ भले काम करके 10 बार फोटो वीडियो सब इसमें आ जाएगा। मैंने ऐसा किया, वैसे किया, गरीब को बांटा, पानी बांटा, कंबल बांटा, सब फोटो खींच के। ये भले काम है? ये भले काम नहीं है। ये बहुत सारे लोग करने वाला काम जो लोग कर नहीं सकता है। तुम समझ रहा ये कतरा है, वो काम के लिए प्रभु मुझको और आपको नियुक्त किया। जो कतरा मंडला रहा है लेकिन वो परमेश्वर का मर्जी है, वो जोखिम में जीवन को डाल करके करो, वही काम भले काम। यीशु बोला तुम्हारा भले कामों को देख करके लोग परमेश्वर को जो स्वर्ग में है, तुम्हारा पिता है, हाले क्या करेंगे? महिमा करेंगे। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु बहुत इनके साथ सबको आशीष करेंगे।